हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। जो सेल डिवाइड होगा उसे हम पेरेंट सेल कहते हैं और डिवीजन के बाद जो सेल बनता है उसे हम प्रोजेनी सेल कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस फेज में पढ़ा था अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, मतलब 2 सेट क्रोमोसोम का बनता है तो एक सेट क्रोमोसोम का यहाँ आ जाएगा और एक सेट क्रोमोसोम का यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स कि पेरेंट सेल्स एंड प्रोजेनी सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसे हम कार्योकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एम फेज स्टार्ट्स विद कार्योकाइनेसिस, दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, एंड एंड्स विद साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, कार्योकाइनेसिस के 4 पार्ट्स हैं, 4 स्टेजेस हैं। कभी कभी हम क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस नहीं बोल के माइटोसिस बोल देते हैं कि माइटोसिस के 4 स्टेजेस हैं। क्योंकि कार्योकाइनेसिस क्या है, माइटोसिस का ही पार्ट है, तो हम इसे एज अ सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं। ओके, कौन कौन सा इसका स्टेजेस है वो हम देख लेते हैं। पहला है प्रोफेज, फिर है मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसको एक हम शॉर्ट वर्ड से हम याद रख सकते हैं, इसका नाम है पीमैट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके स्टूडेंट्स, डन। अब हम एक एक स्टेज को डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज स्टार्ट्स आफ्टर एस एंड G2 फेज। स्टूडेंट्स, हमें पता है इंटरकाइनेज में G1, S एंड G2 फेज होता है और इंटरकाइनेज के बाद स्टार्ट होता है माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होता है। ओके, अगर मैं पूछूं बताओ स्टूडेंट्स G1 फेज के बाद कौन सा फेज आता है, तुम कहोगे मैम S फेज। मैं पूछूं S फेज के बाद कौन सा आता है, तुम कहोगे G2 फेज। अगर मैं पूछूं स्टूडेंट्स बताओ S एंड G2 फेज के बाद कौन सा आता है, तुम कहोगे मैम प्रोफेज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिगिनिंग ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप का ब्रेकडाउन होना शुरू होगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से क्या होगा, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर इन्वेलप का। नेक्स्ट क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। स्टूडेंट, एस फेज का जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक दिस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और इसे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आना है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्रोमोसोमल मटेरियल जाएगा तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डन। जब थोड़ा कंडेंसेशन हो जाएगा तो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर्स, जस्ट लाइक दिस, कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है और वो कहाँ पर अटैच्ड है, सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड है। ओके स्टूडेंट, इस फेज में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में। नाउ दिस सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड। ये सेंट्रियोल क्या करेगा, सेल के अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएगा और फिर इसमें स्पिंडल फाइबर बनेगा। स्टूडेंट्स, इस स्टेज के सेल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें दिखाई नहीं देगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अर्ली स्टेज का सेल हमें कुछ ऐसा दिखता है और लेटर ऑन हमें सेल ऐसा दिखता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज। मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्रोमोसोम का कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा और सेंट्रियोल रिच्ड एट पोल्स, सेंट्रियोल पोल्स पे पहुंच जाएगा। अब तुम कहोगे मैम न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन तो प्रोफेज में भी हो रहा था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन तो प्रोफेज में भी हो रहा था, सेंट्रियोल तो प्रोफेज में भी मूव कर रहा था, फिर मेटाफेज और प्रोफेज में डिफरेंस क्या है, आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। जस्ट लाइक तुमने मंडे को मूवी देखना शुरू किया, ओके, और तुमने मूवी कब कंप्लीट कर ली, ट्यूसडे को। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुमने किस दिन मूवी देखना शुरू किया था, वो कि मैम मैंने मंडे को मूवी देखना शुरू किया था। और मैं पूछूँ कि बताओ तुमने कब मूवी कंप्लीट कर ली, तुम कहोगे ट्यूसडे को मैम मैंने मूवी कंप्लीट कर ली थी। इन अ सेम वे न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होना शुरू प्रोफेज में होता है लेकिन कंप्लीट मेटाफेज में होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना शुरू प्रोफेज में होता है लेकिन कंप्लीट मेटाफेज में होता है। सेंट्रियोल मूव करना प्रोफेज में शुरू करता है लेकिन रिच्ड एट पोल्स इन अ मेटाफेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, इस स्टेज के सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्रोमोसोम हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
तो हम कह सकते हैं दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजली स्टडीड। मतलब कि हम क्रोमोजोम का मॉर्फोलॉजिकली स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं इस स्टेज पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, अटैच्ड एट सेंट्रोमेयर्स। कहाँ पे अटैच्ड है ये काइनेटोकोर्स? सेंट्रोमेयर्स पे अटैच्ड है। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू इट, इस काइनेटोकोर्स पे फिर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा। ये सेल देखें स्टूडेंट्स, ये अर्ली स्टेज है मेटाफेज का। यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है और ये अटैच्ड है कहाँ पर? सिस्टर क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर्स पे, और इस सेंट्रोमियर्स पे फिर आकर क्या लग गया? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं, और फिर इस काइनेटोकोर्स पे क्या आकर के लग गया है? स्पिंडल फाइबर्स। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, यहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। ओके, अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? एक मेटाफेज प्लेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? इसे एक लाइन में अलाइन कर देगा, और ये जो अलाइन हुआ हुआ क्रोमोजोम है इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। यहाँ देखिए, क्रोमोजोम गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ साइड्स। और ये मेटाफेज प्लेट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाफेज का। ओके, इसे हमेशा याद रखना कि ये मेटाफेज प्लेट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाफेज का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। एनाफेज में मेटाफेज प्लेट टूट जाएगा। जो मेटाफेज प्लेट बना था मेटाफेज में, वो अब क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्रोमोजोम बिगन माइग्रेशन टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये क्रोमोजोम क्या करेगा? अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देगा। जब मेटाफेज प्लेट टूटता है तो क्रोमोजोम कुछ ऐसा दिखता है। ओके, इसका सेंट्रोमेयर किस तरफ होता है? सेंट्रोमेयर होता है टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ इसका सेंट्रोमेयर होगा। और ये जो आर्म है इसे हम कहते हैं लीडिंग एज विथ आर्म, ये किस तरफ होगा? ट्रेलिंग बिहाइंड द पोल, पोल के अपोजिट साइड, मतलब पोल के बिहाइंड में होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा? क्रोमोजोम रिच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। क्रोमोजोम कहाँ आ जाएगा? पोल्स पे पहुंच जाएगा। एनाफेज में क्या था? उसने माइग्रेशन शुरू किया था, और टेलोफेज में क्या है? वो अपने पोल्स पे पहुंच गया है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, क्लस्टर फॉर्म होगा, और फिर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। मैम इसका क्या मतलब? ये तो मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ देखो मैं बताती हूँ। डीकंडेंसेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से फिर से डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आना। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ये कंडेंस्ड क्रोमोजोम था, अब क्या हो गया है? ये डीकंडेंस्ड क्रोमोजोम में आ गया। और फिर डीकंडेंस्ड क्रोमोजोम में आने के बाद क्या है? ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, और कैसा बन गया? एक क्लस्टर का फॉर्म बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए एक क्लस्टर बना हुआ है, और फिर इस पर क्या होगा? न्यूक्लियर इन्वेलप अपीयर्ड, और यहाँ पर इस पर न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा। ओके, अब इस स्टेज में अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? जितने भी ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये डिसअपियर हो गए थे प्रोफेज में, वो यहाँ पर रीअपियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एक चीज़ अभी भी आप नोटिस कर सकते हो कि सेल का एक्चुअल डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। एक सेल में अभी भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सेल का डिवीजन होना चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज नहीं है, वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल में डिफरेंट होता है और प्लांट सेल में डिफरेंट होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं एनिमल सेल में। यहाँ देखिए ये एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा? फ्यूडो बनना शुरू होगा। यहाँ साइड से क्या होगा? सेल इस अंदर धंसना शुरू होगा, और ये अंदर जाते जाते मिल जाएगा और 2 सेल बन जाएगा। इस एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है? फ्यूडो फॉर्मेशन से। ओके, प्लांट सेल की हम बात करते हैं। अब प्लांट सेल कैसा है हमारा? प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर सेल वॉल होता है। ये तो इसमें तो फ्यूडो तो नहीं बन सकता है, तो बीच में सेंटर में, सेल के सेंटर में क्या होता है? एक सेल प्लेट बनता है। ये सेल प्लेट कुछ नहीं, ये सेल वॉल का ही पार्ट है। ओके, सेल प्लेट क्या है? ये सेल वॉल का ही एक छोटा सा पार्ट है। अब ये क्या करेगा? सेल प्लेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और ये सेल के दोनों साइड में जाकर के मिल जाएगा, और फिर 2 सेल डिवाइड हो जाएगा। तो प्लांट सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन से। और एनिमल सेल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है? फ्यूडो फॉर्मेशन से। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर सोचो कि ये साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या होगा?
ओके, हो सकता है ना कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो, तो हम क्या देखेंगे, सेल में क्या चेंजेस आएंगे, वो अब हम पढ़ते हैं। अगर सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इस सेल को हम क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का एक टर्म है जिसे हम सिनसाइटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनसाइटम, जिसमें एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म्स इन कोकोनट, नारियल पानी। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली। माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, कुछ लोअर प्लांट्स और इंसेक्ट हैं जिसमें हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, हमने अभी क्या पढ़ा है कि एक सेल है, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 सेल में बन जाएगा। तो हम ये देख के क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। ओके, जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है तो ग्रोथ होता है। तो पहला सिग्निफिकेंस तो हमको समझ में आ गया कि ये ग्रोथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पेरेंट सेल है जब डिवाइड करता है, प्रोजेनी सेल बनाता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल प्रोजेनी सेल में सेम होता है। साइटोप्लाज्म जितना पेरेंट सेल में होता है उतना ही प्रोजेनी सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि माइटोसिस रीस्टोर्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ओके स्टूडेंट, कभी आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में कट लग जाता है और वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है, वहाँ के आसपास के सेल डिवाइड करते हैं। कैसा डिवीज़न करते हैं, माइटोसिस की वजह से वो जगह भर जाता है। ओके, दूसरा क्या है सिग्निफिकेंस, रिपेयर का। माइटोसिस कंट्रीब्यूट इन रिपेयर। ओके, जो हमारा स्किन का अपर लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ये भी रिप्लेस होता है। ब्लड सेल से वो भी रिप्लेस होता है। जो हमारा इनर लाइनिंग है गट्स का, वो ये भी रिप्लेस होता है। ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है सेल डिवीज़न की वजह से। और कौन सा सेल डिवीज़न होता है इसमें, माइटोसिस। ओके स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा प्लांट्स अपने लाइफ टाइम ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है, क्योंकि प्लांट्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और इस टिश्यू में होता है मियोसिस डिवीज़न की वजह से प्लांट अपने पूरे लाइफ डिवाइड करता रहता है और उसका ग्रोथ होता रहता है। ये लास्ट टॉपिक था, यहाँ पर माइटोसिस कंप्लीट होता है।